औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल के ख़्याल में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और बेसिकली इस तरह है कि वो ये कहते हैं कि ह्यूमन इंसान के लिए इम्प्रूवमेंट, इंसान या ह्यूमन इम्प्रूवमेंट के लिए, इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट के लिए और कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट के लिए इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट जो है ये लाजमी है कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट के लिए। और इम्प्रूवमेंट के लिए लाजमी है कि 3 किस्म की इंडिविजुअल लिबर्टी हो। इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो 3 किस्म की चीज़ों में वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि इस तरह है कि द राइट या हम कह सकते हैं कि लिबर्टी टू एक्सप्रेशन या थॉट के लोगों को ये हक, हम सारे लोगों को हम ये हक दे कि वो जिस तरह सोचना चाहते हैं वो सोचे, जिस तरह वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस भी करे। और दूसरी बात यह है कि दूसरा टाइप वो कहते हैं कि ये है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिबर्टी ऑफ थॉट, दूसरी बात वो लिबर्टी ऑफ एक्शन की बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्शन की। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी सारे लोगों को ये हक देना चाहिए कि वो जिस तरह जो भी काम करना चाहते हो वो करे, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि इससे दूसरे लोगों को जो है वो ख़तरा ना हो या दूसरे लोगों को नुकसान ना हो। और तीसरी बात तो ये करते हैं कि लाजमी है कि हम ये हक दे दें लोगों को कि वो ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजारे या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात वो करते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ही के ज़रिए से लोग जो है एक सोशल सॉलिडारिटी की तरफ आ जाते हैं, एक सोशल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। वो अपनी फैमिली से या फैमिली सर्कल से जो है वो बाहर आते हैं और कॉमन इश्यूज़ पर वॉलंटरीली अपनी मर्ज़ी से जो है वो काम करते हैं। और बाद में वो ये कहते हैं कि क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है वो हम इंश्योर कर सकते हैं या रियलाइज़ हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। और वो ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिफ़िकल्ट काम है कि हम आइडियली एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ा करे। और वो ये है उनके ख्याल में कि वो सॉवरेंटी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल द सुप्रीम कंट्रोलिंग पावर इन द लास्ट रिजॉर्ट इज़ वेस्टेड इन द इंटायर एग्रीगेटेड ऑफ द कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ख्याल में वो कहते हैं कि जो सॉवरेन एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जहाँ पर सॉवरेंटी का जो इख्तियार है या सॉवरेंटी का जो राइट है वो लोगों के पास हो। और दूसरी बात यह है कि एवरी सिटीजन नॉट ओनली हैविंग अ वॉइस इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट अल्टीमेट सॉवरेंटी बट बीइंग एटलीस्ट कैजुअली called on to take an actual part in the government by the personal discharge of some public functions local or general। ना सिर्फ ये कि ये इससे फॉर एग्ज़ाम्पल सॉवरेंटी को ना सिर्फ ये कि लोग जो है इसी सॉवरेन में या अल्टीमेट पावर में या जो कि हम कह सकते हैं कि जी सुप्रीम कंट्रोलिंग पावर जो है इसमें ना सिर्फ ये कि लोगों का हिस्सा हो, सारे लोगों का हिस्सा हो, बल्कि ये भी है कि उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सॉवरेन पावर की एक्सरसाइज में लोग जो है ये हिस्सा ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोकल गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, जनरल जो फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शंस है वहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो इस सॉवरेन पावर की पावर ही में के एक्सरसाइज में ना सिर्फ ये कि लोग जो है इसमें हिस्सा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक पार्ट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ना कुछ उनका वॉइस हो या प्रैक्टिकली वो शामिल हो इस सॉवरेंटी की एक्सरसाइज में, या सॉवरेंस जो होते हैं उनको लाने में लोगों का जो है कुछ ना कुछ इख्तियार हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि ओपिनियन जो है ये शामिल हो इलेक्शन के ज़रिए से। It is evident that the only government which can fully satisfy all the exigencies of social state is one in which the whole people participate। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम कह चुके हैं कि सॉवरेन पावर की एक्सरसाइज में और सॉवरेंस को लाने में लोगों का पार्टिसिपेशन हो, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है जो कि पुलिस सेटिस्फाई कर सकती हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर लोग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, तो ये वही स्टेट है जहाँ पर हम पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल दैट एनी पार्टिसिपेशन इन द स्मॉलेस्ट पब्लिक फंक्शन इज़ यूजफुल। और वो उनके ख्याल में ना सिर्फ ये छोटे से बड़े तक जो है छोटे काम से बड़े काम तक जो है पार्टिसिपेशन ये लाजमी है, या ये जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता हो तो वही गवर्नमेंट जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दैट द पार्टिसिपेशन शुड एवरीवेयर बी एज ग्रेट एज द जनरल डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिटी विल अलाउ। ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि इंडिविजुअल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि
राइट टू एक्शन और राइट टू एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वहाँ पर ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर इंश्योर हो सकती है या रियलाइज़ हो सकती है जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेसी हो। और इवन वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ये लाजमी है कि हम फैमिली ही से शुरू करें, फैमिली ही में हम वहाँ पर क्या करें, फैमिली ही में हम डेमोक्रेटिक कल्चर फॉर एग्जांपल वहाँ पर बनाएं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है लोगों को, बच्चों को वहाँ से पढ़ाना शुरू करें। तो बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअल डेमोक्रेसी जो है ये रियलाइज़ हो सकती है। और सेल्फ एम्प्रूवमेंट के लिए लाजमी है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी, and that nothing less can be ultimately desirable than the admission of all to share in the sovereign power of the state। और ज़ाहिरी बात है कि इसके लिए लाजमी है इम्प्रूवमेंट के लिए या डिज़ायरेबल है ये कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल सारे लोगों को शेयर दे दे, उनका हिस्सा दे दे sovereign power of the state में। But since all cannot in a community exceeding a single small town participate personally in any but some very minor portions of the public business, it follows that the ideal type of perfect government must be representative। क्योंकि इस तरह है कि हम कैसे, ज़ाहिरी बात है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सारे लोग जो है वो इस तरह डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंड द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर। तो लाजमी है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। और बेसिकली जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किस तरह होना चाहिए और फॉर एग्जांपल टर्म जो है या टेन्योर जो है कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनके ख्याल में ये है कि जो तकरीबन 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है जो कि वो लाजमी मानते हैं, लिबर्टी के फॉर एग्जांपल लिबर्टी पर वो बहुत एक कंप्रहेंसिव काम करते हैं और वो सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। और फिर इक्वालिटी की बात करते हैं, इवन जेंडर बेस पर उनका एक किताब भी है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। वहाँ पर वो कहते हैं कि लाजमी है कि हम वुमेन को इक्वल राइट्स से फ्रीडम में हिस्सा दें और वहाँ से हम क्या करें, वहाँ से हम इंडिविजुअल लिबर्टीज़ देंगे और इंडिविजुअल लिबर्टीज़ ही से हम इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे और इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट ही के ज़रिए से हम कलेक्टिव इंप्रूवमेंट जो है ये रियलाइज़ कर सकेंगे। और सारी चीज़ों के लिए लाजमी है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट में या दी जो कि सुप्रीम पावर है, जो सॉवरेन पावर है, उसी में या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करें थ्रू इलेक्शंस। और इसके लिए लाजमी है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो मेल्स के लिए ये है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, चूँकि उनका हम कह सकते हैं कि जो सारी बातें वो करते हैं वो रियलाइज़ हो सकती है सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी ही में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स जो है वहाँ पर ये इंश्योर हो सकती है। तो वो कहते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।